हेलो दोस्तों, मैं देव और देव म्यूचुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, क्या हमने कल जिस तरीके से बातें की थी, कल का तो वीडियो ही भाई साहब, मतलब इस वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर इतिहास रच दिया। 50 मिनट का वीडियो था। और कई बार मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि कई लाडले पूछ भी रहे थे कि इस 50 मिनट की वीडियो के अंदर कितने कट डले। कट वट कुछ नहीं डलता है। अपना सिंपल सा लॉजिक है, देसी लट चलेगा, एक बार में ही चलेगा और एक बार में ही होगा जो होगा। ठीक है। तो वो एक ही बार में बनता है वीडियो। और उसको देखने के लिए इधर टाइम चलता रहता है, चार्ट के ऊपर दिख रहा है आपको कोने में। तो यहाँ से चेक कर लिया करो कि वीडियो कब कब शूट किया गया। एक ही बार में शूट होता है, एक ही बार में। हाँ, ये अलग है कि कुछ बीच में ऐसा क्योंकि यार मैं बह जाता हूँ वीडियो के अंदर, रियलिटी बताता हूँ। मैं कुछ सोच के नहीं बोलता, बह जाता हूँ वीडियो के अंदर। पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता हूँ, मार्केट से संसार में, संसार से सागर में, सागर में से निकल के फिर मार्केट में। तो मतलब पता नहीं क्या ऐसा दिमाग घूमता रहता है। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं वो चीजें ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिसको बता करके आसानी से आपको मार्केट समझ में आ जाए। ठीक है। तो आज बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर, आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, आपके सेंसेक्स के ऊपर। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, कल किस तरीके से रह सकती है, किस तरीके से हो सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी लाडली के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है भाई साहब, इसे बड़े गौर से देख लेना। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ये लगा रखा है, इसको गौर से देख लेना कि एक्चुअली मार्केट के अंदर हो क्या सकता है या मार्केट कर क्या सकता है। ठीक है। ताकि हमें कल का मार्केट अच्छी तरीके से समझ में आए, मार्केट हमारे पल्ले पड़े कि भाई साहब मार्केट के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है। आज से पहले मैंने आपको एक ट्रेड लाइन का जो भी 50 मिनट का वीडियो रिसेंट जो मैंने संडे वाले दिन डाला था, तो उसके अंदर सैटरडे या संडे वाले दिन डाला था जो भी, तो उसके अंदर एक सिंपल सा लॉजिक बताया था कि अगर इस तरीके से ट्रेड लाइन वर्क कर रही है और अगर मार्केट ट्रेड लाइन के ऊपर ठहर रहा है तो यहीं से बाउंस बैक देगा। इसको तोड़ेगा कब? जब मार्केट नीचे की तरफ क्लोज कर देगा। फिर अगर नीचे की तरफ से अगर मार्केट नीचे की तरफ से अगर मार्केट जाएगा तो इस लेवल को नहीं तोड़ सकता, यहीं से टकरा के नीचे की तरफ आएगा। न्यूटन का नियम वर्क कर रहा है। सीधी सी सिंपल सी चीज है। गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन का नियम सुना है? सीधा सिंपल वो लगाओ मार्केट के अंदर, वही होता है कि मार्केट के अंदर कोई चीज टकरा रही है तो एक बार बाउंस बैक करेगी बॉल की तरह। फिर वो ऊपर से नीचे की तरफ टकराए या फिर नीचे से ऊपर की तरफ टकराए, वही का वही वर्क करेगा। वो वी पैटर्न बनाएगा ही बनाएगा। अब ये वी पैटर्न आपको कहां देखने को मिलेगा? आज के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। आज के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आज मार्केट आपका ओपन होता गैप डाउन। जैसे गैप डाउन ओपन हुआ सीधा ऊपर की तरफ गया। आप लोगों को मैंने हमेशा एक चीज कही है कि मार्केट के अंदर पिछली क्लोजिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। गया, टकराया और अगेन नीचे। सीधी सी सिंपल सी थ्योरी है, सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है। और नीचे की तरफ से ठहर रहा है तो कहां ठहर रहा है? हमेशा आप लोगों को चीज बताइए कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसका साइकोलॉजिक लेवल। अब साइकोलॉजिक लेवल 500 का आंकड़ा और 1000 का आंकड़ा, ये दो आंकड़े होते हैं। 1000 के आंकड़ा मीन्स 56,000 का लेवल, 56,000 के लेवल। 500 का आंकड़ा मीन्स अगर हम यहां से ऊपर की तरफ चले तो 56,500, और अगर यहां से नीचे की तरफ चले तो फिर 55,500 हो जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका 1000 का आंकड़ा और 500 का आंकड़ा, ये समझ में आ गया। तो मार्केट बैंक निफ्टी हमेशा अपने साइकोलॉजिक लेवल को रेस्पेक्ट करती है। फिर वो ऊपर की तरफ 500 का आंकड़ा हो, अगर गौर से देखोगे तो 500 के आंकड़े के आसपास आपको ये ठहरता हुआ मिलेगा। जाकर के यहां पर लेवल चेक कर लेना, आपको आज का हाई एक साइकोलॉजिक लेवल के आसपास मिलेगा। आपको आज की क्लोजिंग साइकोलॉजिक लेवल के आसपास मिलेगी। और ये भी नहीं देखना चाहते तो एक बार साइकोलॉजिक लेवल के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी को चेक कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना, पुराने चार्ट ओपन कर लेना। बचपन में क्या पता किताबों के पन्ने पलटे कि नहीं पलटे, पर भाई साहब इधर पलटना ही पड़ेगा। इधर एक्चुअल में क्या क्या होता था कि बचपन में जब हम स्कूल जाते थे
तो हमें होमवर्क मिला करता था बस। मैं मुझे मेरे स्कूल के अंदर मतलब इस तरीके से कर दिया गया था जैसे संत नहीं होता कि भाई ये आएगा उठ के चले जाएगा, इसको कोई कुछ मत बोलना, क्योंकि करना इसे कुछ है नहीं। तो उस तरीके का ढीठ था मैं। बट यहाँ पर ढीठपना नहीं चलेगा, यहाँ होमवर्क भी करना पड़ेगा और यहाँ पर चीटिंग भी नहीं चलती है। एक्चुअल में यहाँ पर चीटिंग नहीं चलती। हाँ हो सकता है कोई आपको कॉपी ट्रेड दे दे, कोई आपको ट्रेड बता दे। अब ये तो है नहीं कि ट्रेड बताने वाला भगवान है, वो भी कहीं से उसने सीखा होगा या जितना उसको आता होगा, या कहीं से वो कॉपी पेस्ट करके आपको दे रहा है। बट उस कॉपी पेस्ट के सारे जिंदगी नहीं चला करती लाडलो, वो तो बचपन था गुजर गया। बट अब इस मैदान के अंदर लट गाड़ने के लिए वो कॉपी पेस्ट वाला सीन चलेगा ही नहीं। यहाँ पर तो भाई साहब वो हमारे जो मास्टर जी होते थे ना, रियल रिनोल्ड का पेन आता था व्हाइट कलर का जिसका नीले कलर का कैप होता था। भाई साहब ऐसे अंगुलियों के अंदर ऐसे फंसा करके, सरकारी स्कूल के अंदर तो आप अगर पढ़े हुए हो, हम तो सरकारी स्कूल के रहे हुए हैं, ऐसे फंसा करके भाई साहब जो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे गुदगुदी होती थी। आप उसको गुदगुदी का ही नाम देंगे, कारण क्या है? ये कह नहीं सकते ना कि भाई साहब नीचे जो निक्कर होता था वो गीला हो जाया करता था। बड़ा मजा आता था, सुकून मिलता था साकी तेरे मैखाने में। वो मास्टर के मैखाने में सुकून मिलता था। राधे श्याम जी हमारे मास्टर जी का नाम था। ठीक है, अभी भी है। अगर वीडियो देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे। ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त वाला सीन था। बट यहां पर ये मार्केट जो सुकून देता है वो भाई साहब सीधा ही ले लेता है, बोले तुम दे जाओ मुझे पैसा अपना। ये मार्केट सीधा पैसा ले लेता है। यहां पर मार नहीं पड़ती, यहां पर इतनी गहरी मार पड़ती है कि कहने के लिए वो चुनिंदा वर्ड्स जो अंदर की तरफ से निकल कर गले तक अटक जाते हैं। कारण क्या है कि हमारी जो मार्केट की लाइफ होती है थोड़ी हिडन टाइप की होती है, हम तक सीमित होती है। अगर मान लीजिए हम कहते थोड़ी ना फिरते हैं, अगर हम इस मार्केट में अच्छा हो जाएगा ना जिस दिन, तुम ढोल पीट दोगे। जिस दिन बुरा हो गया तुम गुमसुम होकर के एक कोने में जाके बैठोगे, तुम घर वालों को भी नहीं बताओगे। तो इसलिए तो कहता हूं कि वो चुनिंदा वर्ड निकलते जरूर है अंदर से, बट यहां आकर के दम घोटे के खत्म मामला। कारण क्या है? कहने लायक ही नहीं रहते हम। कह दिया तो फिर वही दुनिया के ताने, जुआरी सट्टाबाज, ये बाज वो बाज। बाज ही तो नहीं बन रहे, बाज ही तो नहीं बन रहे। वैसे एक गौर से एक चीज के ऊपर गौर करना कि सट्टेबाज, जुआरी बाज, सबके पीछे बाज, बाज मीन्स ईगल। और हमारे चैनल के ऊपर देखना देव इन विजुअल ट्रेडिंग के ऊपर इसी का ही लोगो है, बाज का। ठीक है, तो हम वो वाले बाज है, हम वो वाले बाज है जो किसी के बाज में ना आ सके। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। साइकोलॉजिक लेवल आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुनो, एक परफेक्ट चीज, नीचे की तरफ से एक लेवल पकड़ना। लेवल कौन सा पकड़ना है? डे के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे। डे के टाइम फ्रेम पर वो लेवल आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ से। एक्चुअल में आज यहां मार्केट ठहर क्यों रहा है? मार्केट यहां से गिर क्यों नहीं गया? एक्चुअल मार्केट यहां से गिर क्यों नहीं गया? और सबसे बड़ी चीज, आज जब मार्केट आपका गिर रहा था, जब मार्केट के अंदर फॉल आ रहा था, तो एक चीज मैंने आपको कही थी और मैं बता भी रहा था उसके ऊपर। मैंने एक मैसेज किया था, अगर मैसेज को अगर आपने गौर से देखा होगा, और उस मैसेज का वर्ड था बैंक निफ्टी पर नजर रखना। जब बैंक निफ्टी के अंदर फॉल जस्ट आने वाला था, थोड़ी देर में आने वाला था, बैंक निफ्टी पर नजर बना के रखना। 56,200 लेवल टूटा, टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ये सॉन्ग है, मतलब किसी को लगेगा भाई कोई टिप्स दे रहा हूं, ये सॉन्ग है, मेरे लाडलों को ये सॉन्ग पसंद है। अभी इस तरीके के 5-6 सॉन्ग मैं रिलीज करने वाला हूं अपने टेलीग्राम के ऊपर। मैं सॉन्ग कहूंगा, लाडले झूम उठेंगे। क्यों लाडलो? अच्छा तरीका है ना भाई, लाडलों को पुराने सॉन्ग में मजा आता है। क्यों लाडलो, मजा आता है कि नहीं आता? तो मैं सॉन्ग के जरिए आप तक वो मधुर संगीत पहुंचा सकूं, तो अपनी क्रिएटिविटी बताओ, कमेंट के अंदर ऐसे ऐसे सॉन्ग की लाइनें दो जो हमारे काम आ सकती है। मीन्स वो सॉन्ग मैं इधर देखूं उधर आप सुनो, कैसा रहेगा? तो कमेंट बॉक्स में वैसी लाइनें डालना कि कई सारे डायलॉग हो सकते हैं हमारे। लाडले समझ रहे हैं देव क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को।
तो एक्चुअल में हुआ क्या कि मार्केट ऊपर की तरफ से आया और नीचे की तरफ से मार्केट के पास में ये एक इंपोर्टेंट लेवल था जहां पर मार्केट आपका ठहर गया। ये पिछली क्लोजिंग थी मार्केट के अंदर, यहां पर आकर के मार्केट ठहर गया। एक छोटा सा गैप भी था, उसको भी मार्केट ने फिल कर दिया। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, गौर से सुनने वाली बात है, 55,714 ये लेवल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक लेवल और देता हूं, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये देख रहे हो, ये वाली क्लोजिंग, ये वाली कैंडल का लो और ये वाला सीन, ऐसा इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे मार्क कर लेना 15 मिनट के ऊपर। पहले वन डे का टाइम फ्रेम पे मार्क करना, फिर उस चार्ट को 15 मिनट का कर लोगे ना, मजा से आ जाएगा। मार्केट अगेन नीचे की तरफ इस लेवल के आसपास है, बट इसको तोड़े नहीं, रेंज क्रिएट करे, रेंज क्रिएट करके वापस इस लेवल के पास में जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट फॉल हो फेक होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट फेक होगा, फर्स्ट मत जाना। थोड़ा नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ जाए, फिर नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ जाए और ऐसा निकल जाए। लेवल कौन सा फाड़ दे, 55,245 45। उसके बाद में ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है 55,400 55,645। ठीक है, तो ये मामले, सॉरी 56,000 सॉरी 56,000, ठीक है, 55,700 नीचे था। तो इस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। कृपया इसको 56,245 समझे, लेट हो चुके हैं तो वापिस इसको मिटा के मैं वापस बनाने वाला नहीं हूं, लाडले समझ जाएंगे। बाकी नीचे की तरफ 55,714 के लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है तो भाई साहब फिर दूसरा नीचे की तरफ सेकंड साइकोलॉजिक लेवल 55,500, ठीक है, यहां तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे निफ्टी के ऊपर, उसके बाद में बात करेंगे आपके सेंसेक्स के ऊपर। अब निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, गौर से देखने वाली बात है कि एक्चुअल में निफ्टी के अंदर होने वाला क्या है। देखो निफ्टी के अंदर ज्यादा कुछ गहराई में जाने का नहीं है, मैं आप लोगों से सीधा सीधा सिंपल सिंपल वर्ड में समझा दूं कि एक लेवल होता है कुछ ऐसा, एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है जिसे ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए मार्केट को कहीं सारा संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद में लेवल ब्रेक हुआ करता है। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, एक इंपॉर्टेंट लेवल था आपका ये वाला। कौन सा वाला लेवल था, अगर हम इस लेवल को पकड़े तो ये था 25,000 का साइकोलॉजिक लेवल, 25,000 का साइकोलॉजिक लेवल। मार्केट ने इस लेवल को तोड़ने के लिए कहीं वीक, एक वीक का चार्ट टाइम फ्रेम लगा हुआ, भूल मत जाना, इधर देख के जाना। ठीक है, तो यहां पर वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मार्केट ने कहीं महीनों इस वीक इस लेवल के आसपास बिताए, उसके बाद में एक बड़ी सारी कैंडल से इसको ब्रेक किया। बट हो क्या रहा है कि मार्केट धीरे 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 मार्केट नीचे की तरफ जाकर के इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। बट ये वैसे ब्रेक नहीं हो रहा है जैसे ऐसे ब्रेक होना था। मींस कहना क्या चाहता हूं कि एक लेवल होता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल कि उसको तोड़ने के लिए आपको 3 महीने का टाइम लगे। बायर्स को गौर से समझना कि उसको ब्रेक करने के लिए बायर्स को 3 महीने का टाइम लगे और उसी लेवल को सेलर 2 दिन में तोड़ जाए, तो दाल में कुछ काला नहीं लगता है। देखो कितनी आसानी से आ रहे हैं, देखो ऐसे रोते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल तोड़ दिया भाई साहब लेवल को, ऐसे तोड़ दिया। बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार ये टूट कैसे गया। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कहता रहता हूं कि हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के कुछ अलग हो सकते हैं। हालांकि मुझे पर्सनल भरोसा नहीं है, आपको आ रहा है तो आप करो। मेरा अपना सीधा सिंपल फंडा है, अब मुझे चाहिए 24,600 के नीचे वन डे की कैंडल क्लोज, तो ही भाई साहब हम मानेंगे कि मार्केट अब इस 24,600 के नीचे जाने वाला है। वरना हम आज मान रहे ना कल मान रहे, मैं तो नहीं मानूंगा। करना क्या है, देखो सीधा सिंपल सा, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका हमें पता है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसे तोड़ने के लिए मार्केट ने कहीं सारा वक्त लगाया था। बट सेलर्स उस लेवल को आसानी से तोड़ दे बिना रीटेस्ट करे। हमेशा कोई लेवल ब्रेक होता है, मार्केट किसी लेवल को तोड़ता है तो एक बार अगेन उसको रीटेस्ट करने जाता है। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद रेंज बना के फिर नीचे की तरफ आए और फिर इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़े, तब एक फायर मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिलती है। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया, मार्केट कंटिन्यू सीधा नीचे की तरफ फॉल करता हुआ आ रहा है। बट फॉल भी वैसा नहीं है कि जैसा एक सेलिंग में नजर आता है कि मार्केट के अंदर रेंज बनी और एक पैनिक वाली सिचुएशन हुई, मार्केट सीधा डायरेक्ट धम जैसे हुआ था। आज से पहले भी इस लेवल के ऊपर कोई फॉल जरूर हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है यार कि ये आज फर्स्ट फॉल हो रहा है।
आज से पहले भी इस लेवल के ऊपर फॉल हुआ था, क्योंकि मार्केट को इस लेवल को तोड़ने के लिए बड़ा जबरदस्त का संघर्ष करना पड़ता है। देखो यहां पर इसको बोलते हैं फॉल, फिर रेंज बनी, जैसा मैं बोल रहा था कि यहां पर एक रेंज बने, उसके बाद में फॉल आए, ऐसा टूटता हुआ धमाधम धमाधम नीचे की तरफ चला जाए, तो उसमें सेलिंग करने में मतलब एक तरीके का मतलब वो आता है, जोश आता है कि ठीक है जी मार्केट में सेलिंग हो रही है। मोटे बालों की तरफ अपन भी बोल देंगे, बोले जी आने वाली है निफ्टी 18,000, जाने वाली है निफ्टी 26,000, बट अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आ रही है यार। बोल कैसे देखिए निफ्टी भी नीचे जाने वाली है, बताओ आप, क्योंकि ऐसी सेलिंग आ नहीं रही है। सेलिंग आ रही है ताश के पत्तों में, हमें चाहिए कुछ इस तरीके से, क्या ही करें। चलो छोड़ो, गहराई में नहीं जाते हैं, और आप भी गहराई में मत जाओ वरना खो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट है। बस सिंपल सा फंडा है, 24,600 के नीचे वनडे की क्लोजिंग अगर मार्केट दे देगा तो भाई साहब अपन भी मान लेंगे कि भाई साहब अब ये मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाके आएगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, नीचे की तरफ से यहां से एक परफेक्ट ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, अगर आप इसे लगाओगे तो आपको एक जबरदस्त ट्रेड लाइन यहां पर देखने को मिलेगी वीक वाले टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग अगर डे वाले टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो वहां पर भी अच्छे खासे मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। एक अच्छा खासा फॉल जो आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 24,400 के नीचे, इससे पहले नहीं होने वाला, ठीक है। 24,600 हमारा लेवल है, 24,400 हमारा ये वाला लेवल है। वीक वाला सीन खत्म करते हैं, सीधा आते हैं 15 मिनट के ऊपर, क्योंकि कल तो भाई साहब हमें ट्यूसडे वाले दिन मार्केट में इंट्राडे वर्क करना है। तो 15 मिनट के ऊपर सुनो तुम, सीधी सी सिंपल सी चीज है, मार्केट ऊपर से लगातार टूटता हुआ आ रहा है, ठीक है। टूटता हुआ कैसे आ रहा है, प्राइजेक्शन बनाता हुआ, ब्रेक फिर रेंज, फिर ब्रेक फिर रेंज, फिर ब्रेक बट वापस संभला, इसी रेंज के अंदर उलझा, और फिर ब्रेक फिर रेंज। अभी रेंज कितनी चलने वाली है यही साला समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो कल अगर मार्केट आपका रेंज में फंसे, पहले बात सुन लो, कल अगर मार्केट आपका रेंज में फंसे 12 बजे तक, 12 PM तक, तो भाई साहब कुछ खास मतलब वो अंदर की तरफ से आपके अंदर से ज्वार बाटा उठता है ना। सेंसेक्स में कॉल, सेंसेक्स में पुट, कल एक्सपायरी है, लो 10-10 रुपए का माल लो, तो वो भाई साहब उस भावनाओं को बिल्कुल दबा के अंदर ऐसे बैठा देना, फिट, कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं सोचने का, क्योंकि ये अच्छी खासी रेंज बना रहा है मार्केट इंट्राडे के अंदर, आपको पता है अच्छी खासी रेंज बनाने के बाद में कुछ दे रहा है ये, देख रहे हो। गौर से इन चीजों को समझना। अभी तो इसने रेंज बनाना स्टार्ट किया है प्रभु, 12 बजे तक बनाएगा, ठीक है, 11-12 बजे तक बनाएगा। कल के दौरान अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन और ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाए और इस लेवल को ब्रेक करे, लेवल सुनो, लेवल निकले हमारा 24,877 77 का, उसके बाद में हमें कुछ अपसाइड देखने को मिल सकता है, जिसके बाद में 24,945 और उसके बाद में अगेन 25,000 के दर्शन हमें अपसाइड की तरफ करवा सकता है। बाकी नीचे अगर इसका मूड है तो कुछ बड़ा प्लान मत करना, क्योंकि बड़ा तो ये कुछ देने के मूड में ही नहीं है। देखो गिरा रेंज, थोड़ा सा गिरा रेंज, थोड़ा सा गिरा रेंज, तो थोड़ा सा आगे गिरेगा, समझ गए, इतना ही 60 ml ही, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ही गिरेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 80 से 120 पॉइंट का मामला सीन समझ लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी का समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर, ओ सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स की बात करेंगे सीधा डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, सीधा डेली टाइम फ्रेम में बात करें। कल देखो दो ही काम होंगे मार्केट के अंदर, या तो भाई साहब कुछ पटियाला वाला काम होगा, या फिर 30 ml वाला काम होगा, जिसमें तुमको मजे ही नहीं आने, तुम बोलोगे कुछ मजा ही नहीं आया आज तो, रियलिटी बता रहा हूं। अब मतलब ये वर्ड मैंने यूज में लिए हैं, कई पंजाबी हमारे लाडले हैं, उन जब मैं रात को लाइव आता हूँ क्रिप्टो में, उनके बड़े मैसेज आते हैं रियलिटी में, और लाडले हम तो बैठे हैं पार्टी, ये वो फलाने डिमके, तो मतलब मजा आना चाहिए ना वीडियो में, तुम लो मजे। तो मेरा कहने का मतलब है, या तो मार्केट के अंदर 12 बजे बाद बड़ा जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, एक अच्छी खासी मूवमेंट किधर होगी, उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट मिल जाएंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और बात रही कि क्या होगा, तो नीचे की तरफ मैं तो तब तक इंटरेस्टेड नहीं हूं मार्केट के अंदर, खास करके निफ्टी के अंदर,
जब तक मार्केट नीचे की तरफ 24,600 के नीचे कोई डे टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज ना कर दे, उससे पहले मैं भाई साहब खास इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो मेरा सीन ऐसा रहेगा, देखो सीधी सी सिंपल सी थ्योरी सुनो। एक्चुअली मार्केट के अंदर हो क्या रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज क्रिएट की थी, ये आपका सेंसेक्स है, मार्केट ने एक जबरदस्त रेंज क्रिएट करी ये वाली, ठीक है। और इसी रेंज के अंदर अगर नीचे की तरफ, ये रेंज का लो अगर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ये लो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो लो नीचे की तरफ है वो है आपका 80,300 का, और मार्केट खड़ा है आपका 80,890 के आसपास, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या सीन, एक्चुअल में एक जो इंपॉर्टेंट लेवल था 81,000 का, उस लेवल को मार्केट ने तोड़वा दिया है, मार्केट ने उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, उस लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग की है। तो एक्चुअल में होगा क्या, देखो दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये लेवल तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि लास्ट वाला ये वाला लेवल है, ये एज फॉर सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट के अंदर। नीचे की तरफ लेवल सुनो, 80,500 का जो साइकोलॉजिक लेवल है, एक तो इसके ऊपर ध्यान रखना, अगर ये टूटता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल 80,300 से लेकर के 80,225, ये लेवल आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें एक और लेवल की, अपसाइड के लेवल की, तो लेवल होगा 81,200 शायद 71, देन 8 79 80 का लेवल पकड़ो, 81,280 का। अगर या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे अपसाइड की तरफ, ठीक है, तो ही उसके बाद में मार्केट के अंदर एक खास मूवमेंट हो सकती है। कल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था निफ्टी के अंदर, उसको बड़े गौर से समझ लेना कि कभी भी जब भी मार्केट के अंदर इस तरीके की कोई ट्रेड लाइन वर्क करती है और मार्केट या तो इसको तोड़ेगा नहीं, और तोड़ेगा तो पहले ऊपर की तरफ से आएगा, जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। जिस दिन मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, उसके बाद में नीचे से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसी ट्रेड लाइन के आसपास जाएगा, क्लोजिंग नीचे ही आएगी। बट ध्यान रखना, गलती से नीचे की तरफ से 2-3 बार प्रयास के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ क्लोज कर जाता है या इसी लेवल को तोड़ जाता है, तो उसके बाद में यहां से एक मूवमेंट बन सकती है। इस चीज को मैंने एक तरीके से और समझाया था। एक्चुअल ऐसा होता है, देखो मान लीजिए ये 10 9 8 7 6 ये वाला लेवल है, वो कह रहा है कि ऊपर से प्रेशर कौन बनाता है, सेलर, नीचे से प्रेशर कौन बनाता है, बायर। अब होगा क्या कि मान लीजिए मार्केट एक बार टूट के नीचे की तरफ आ गया, मार्केट यहां पर है, मार्केट यहां पर है, बायर मार्केट को उठा करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 की तरफ, ठीक है, यहीं से मार्केट को गिरा दिया जाएगा, नीचे की तरफ आकर के मार्केट एक सपोर्ट के पास में ही सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है, पर इस बार मार्केट को ले जाया गया 8 तक, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गया। थर्ड अटेम्प्ट में अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अब तो 6 के पास में ही जाएगा, तो ये एक ट्रेड लाइन बनती है, ये एक ट्रेड लाइन बनती है। बट इस बार क्या होगा, इस बार अगर मार्केट यहां रेंज बना करके इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, और ये 10 वाले लेवल को भी कटवाएगा। ये है एक प्योर प्राइज एक्शन, कई बार मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया। तो अब आज के मार्केट के अंदर ये क्यों बता रहा हूं, देखो आज के मार्केट के अंदर गौर से अगर देखोगे चीजों को तो आपको एक ट्रेड लाइन समझ में आएगी। कहां से समझ में आएगी, आपको यहां से कुछ इस तरीके की ट्रेड लाइन समझ में आएगी, ठीक है। एक्चुअल में ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके की नहीं लगती है, कुछ इस तरीके की भी लगती है। तो यहां पर हो क्या रहा था कि मार्केट एक्चुअल में जब ऊपर की तरफ से गिर रहा था, सपोर्ट, फिर ऊपर की तरफ से सपोर्ट, ऊपर की तरफ से इस लेवल को काट नहीं पा रहा था हाई को, नीचे की तरफ से इस लेवल को ब्रेक किया, आज मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब देखने वाली बात है कि क्या मार्केट वापस नीचे की तरफ रेंज बना करके क्या इस लेवल को ऊपर की तरफ काटता है। अगर काटता है तो यहां पर जबरदस्त वाले मामले हमें देखने को मिल जाएंगे। मार्केट के अंदर एक ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके की भी वर्क कर रही है, ये वाली ट्रेड लाइन भी मार्केट के अंदर जबरदस्त सॉलिड वर्क कर रही है। अगर ये लेवल अप साइड की तरफ टूटता है तो केवल और केवल, अब इतना अंदर आपको नहीं जाना, आपको तो सिंपल लेवल के ऊपर ध्यान रखना है 81,250 के ऊपर। तो अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में एक जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं आप लोगों से ये कह ही चुका कि कल थोड़ा मार्केट के अंदर एक धैर्य बना के रखना, पेशेंसली मार्केट में वर्क करना। फर्स्ट हाफ के अंदर ऐसा ना हो कि भाई साहब हमारा गल्ला ही लुट जाए, फिर उसके बाद में सेकंड हाफ के अंदर लैला नाच रही है, मूवमेंट दे रही है, पर आप कह रहे हो मेरा तो गिलास ही फूट गया। हो जाता है ना कई बार
कि गिलास ही फूट गया, अब क्या करें। तो गल्ला पहले ही मत लुटा देना, लंका पहले ही मत लुटा देना, आराम से बैठना, उसके बाद में सेकंड हाफ में सोचेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।